हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए 16 जुलाई 2021 का ना सेकंड शिफ्ट का पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, CET या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें ना हम हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है इन्हीं को करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है 10 लाख रोजगार सृजित करना और 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना। तो देखिए ये ऑप्शन तो लगता है। बी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोलना। तो देखिए ये भी लगता है। सी है अंबाला और पंचकुला में औद्योगिक टाउनशिप खोलना। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं लगता मुझे। और अगर किसी को सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इस पेज पर ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता। तो देखिए हरियाणा का वह जिला है चरखी दादरी, जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। और एक और जिला है जो कि रोहतक है, तो ये भी किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे हरियाणा का विज्ञान नगर कहा जाता है। तो देखिए वैज्ञानिक उपकरणों का जो नगर है वह कहलाता है अंबाला। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता। तो देखिए ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कपास का उत्पादन नहीं होता। तो वह नहीं होता नूंह में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहां पर होता है तो ये होता है सिरसा में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। तो यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती। तो देखिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई नहीं होती इससे। तो ये नहीं होती पंचकुला में। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर ये तीनों ही ऐसे जिले हैं यहाँ पर दादुरपुर नलवी से सिंचाई होती है, लेकिन पंचकुला में नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, ये हरियाणा के फरीदाबाद से होकर गुजरती है। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती। तो देखिए वह नदी है महानदी। इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। घग्गर, साहिबी और दोहान ये तीनों ही नदी हरियाणा से होकर बहती है, लेकिन महानदी नहीं बहती। तो देखिए महानदी है ना, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो देखिए ये पाए जाते हैं मिताथल में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और मिताथल देखा जाए कहाँ पर है तो ये है भिवानी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखिए हरियाणा में गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम ये लागू हुआ 2015 में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए 2015 में भी कब लागू हुआ। तो ये हुआ 19 नवंबर 2015 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए इसमें ना 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था। तो देखिए वह था हिसार।
इसमें ऑप्शन डी सही है। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले लिया? तो देखिए हथनीकुंड बैराज है, ये है यमुनानगर में, तो इसका स्थान ले लिया ताजेवाला बैराज ने। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए क्योंकि ताजेवाला बैराज भी यमुनानगर में ही है। और ओटू बैराज देखा जाए कहाँ पर है, तो ये आएगा सिरसा में। और अनंगपुर डैम देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है फरीदाबाद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो देखिए मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा में पाए गए हैं, ये पाए गए हैं फतेहाबाद से। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है, ये है हिसार में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? तो देखिए 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये पूछा जाए ये युद्ध हुआ कब, तो ये हुआ 21 अप्रैल को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए दूसरा देखा जाए तो 5 नवंबर को हुआ 1556 में। और तीसरा देखा जाए कब हुआ, तो ये हुआ 14 जनवरी 1761 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो देखिए वर्तमान में हरियाणा में जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये है 8। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कितने हैं, तो वह आएगा 2। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल इस ग्रीको रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो कुषाण काल है ना, ये प्रसिद्ध है गांधार आर्ट के लिए। इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो देखिए हरियाणा में जो गुलाम वंश है, इसका प्रथम मुस्लिम शासक था, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए गुरुग्राम में जो खनिज पाया जाता है, इनमें से वह पाया जाता है ग्रेफाइट। इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, और देखिए वैसे तो ग्रेफाइट सबसे अधिक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, लेकिन यह गुरुग्राम में भी पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। तो मेवात की पहाड़ियों से तो इंदौरी नदी निकलती है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखिए दोहान है ना, ये तो ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है महेंद्रगढ़ से। साहिबी और कृष्णावती ये तो राजस्थान में जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। और टांगरी है, ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो देखिए मेरे ख्याल से तो इसमें ऑप्शन ए ही सही रहेगा। और अगर किसी को सही आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान देखा जाए तो ये आएगा करनाल में। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए अगर भैंस अनुसंधान संस्थान पूछा जाए ना कहाँ पर है, तो ये हिसार में आएगा, लेकिन डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवाब अहमद अली गुलाम खां ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए जो नवाब अहमद अली है, इन्होंने नेतृत्व किया फरुखनगर से। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए फरुखनगर देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है गुरुग्राम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए जो यशोगान है ना, इसका संधि विच्छेद है, ये है यशगान, क्योंकि ये एक विसर्ग संधि है। इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उस समास को क्या कहते हैं? तो देखिए जिसका पहला पद प्रधान होता है ना, उस समास को अवयवी भाव समास कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो देखिए किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक अवयव को डैश भी कहते हैं।
तो देखिए समुच्चय बोधक अवयव है, इसको ना योजक भी कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में ना हमने आज जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम को करवाया है। तो देखिए इसका PDF आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दैनिक स्टडी पॉइंट के नाम से, उस पर मिल जाएगा। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।